प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी के काव्य खंड में निर्धारित चैप्टर कवित्री ललित दत्त द्वारा रचित वाक का। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पाठ में आए हुए रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वाक से संबंधित अभ्यास के प्रश्न और उत्तर का। आपका पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसका उत्तर है, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता है। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्ची मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आंसर लिख सकते हैं। और बात करते हैं अभ्यास से संबंधित तीसरे प्रश्न की। तो आपका तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका आशय है, कवित्री का घर जाने की चाह से यह तात्पर्य है कि कवित्री प्रभु से मिलना चाहती थी, अर्थात प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथे का पहला है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो इसका आशय है, कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उत्तराई के रूप में क्या देगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का आशय भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप भाव स्पष्ट कर सकते हैं। और आपका 5वां प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित दत्त ने क्या उपाय सुझाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित दत्त ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। अंतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और अभ्यास से संबंधित आपका 6वां प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो देखिए, कवित्री ललित दत्त की पंक्तियां जब आप पढ़ रहे थे तो उन पंक्तियों में से यह पंक्तियां ऐसी हैं जिनसे हठ योग जैसी कठिन साधना का भाव व्यक्त हुआ है। जैसे पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह,
जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस प्रकार से इन पंक्तियों में हठयोग जैसे भाव व्यक्त हुए हैं। और अभ्यास से संबंधित आपका 7वां अर्थात अंतिम प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण से ईश्वर को पा लेता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आशय भी लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की। तो देखिए, आपका प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों, महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। इस प्रश्न से संबंधित इसका क है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। और ख है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसे आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं अथवा इसे देखकर आप अपने मतानुसार भी प्रश्नों का उत्तर देकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।